वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी दुनिया जिस एक व्यक्ति से परेशान है, उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये पिछले कार्यकाल में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो दुनिया बड़ी प्रसन्न हुई थी, और इस बार भी दुनिया इनके बनने से पहले बहुत खुश थी। उन खुश होने वाले लोगों में एक खुद भी आपसे बात कर रहा है। मैं भी बहुत खुश था। चलिए, मनहर की गपशप में इस बार मैं डॉक्टर मनहर फिर आपसे बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इस समय उन्होंने पूरी दुनिया का जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं तो कहूँ कि भाई वो अगर इसमें जो नोबेल प्राइज़ लेने के लिए अगर इतने उतावले हैं तो उनको इन एडवांस दे दिया जाए। कई लोग मिलके चंदा करके पैसा इकट्ठा करें और उनको एक ऐसा जो वो कौन सा पुरस्कार का एक वो होता है, प्रमाण पत्र वगैरह, शील्ड वगैरह, वो दे करके और इस पागल को कहीं चुप कर दे। पूरी दुनिया ये परेशान रहती है कि हम रात को सो रहे हैं और सुबह उठेंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कौन सा कबाड़ा करके रख दे। अभी उन्हें धुनक सवार हुई है ग्रीनलैंड पर कब्जे की। ग्रीनलैंड पर कब्जा, देखिए ये वीडियो 8-10 मिनट तक जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल सही सही बिंदु पर हम चलें। अभी जब उनका राष्ट्रपति चुनाव था, गोलियां चली, हम सब बड़े परेशान थे कि क्या हो रहा है ये, ईश्वर इसको बचाए। अच्छा ही हुआ बचे वो। अभी उन्होंने पहले कहा कि मैं यूक्रेन रूस का युद्ध बंद करवा दूंगा। कभी बोले कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। वो बड़ी कभी ईरान के ऊपर बम गिरा देते हैं, कभी जो उनका मन पड़ता है वो कनाडा को बात आई तो कनाडा को अपना 51वां राज्य करने की बात बोल देते हैं। वे जो अपना जेलेंस्की है, यूक्रेन का राष्ट्रपति, उसको अपने यहाँ बुला करके उसको उसकी पूरी मीडिया के सामने, दुनिया की मीडिया के सामने उसकी मजाक बना के रख देते हैं उसके कपड़ों को लेकर के। इसी तरीके से फ्रांस के मैक्रो के लिए भी उन्होंने जो पर्दे के अंदर क्या बोलना था और पर्दे के बाहर आकर के पब्लिक मीटिंग में क्या बोल दिए, प्रेस को क्या रिलीज कर दिया। तो वो एक अनिश्चित व्यक्ति हो गए, वो कभी भी कुछ भी कर डाले। अभी हाल फिलहाल भारत के संदर्भ में भी वे बिल्कुल मोदी अपने कंधे पर उनको हाथ नहीं धरने दे रहे, और यही फड़फड़ाहट है। कहाँ 10% 11% के लगभग टैक्सेस लगते थे, उन्होंने कहा 25%। फिर 25% रूस से तेल खरीद रहे हो, इसको लेकर के 50%। अभी 50% ही चल रहा है, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका भी बहुत भुगत रहा है। अमेरिका के बाज़ारों में हाहाकार मचा हुआ है। जो भारतीय मार्केट है, भारतीय चीज़ों के मार्केट है, वहाँ पर वो चीज़ें वहाँ पर 1.5 गुनी दुगनी कीमत पर मिल रही है। भारत में ही बना हुआ एप्पल अमेरिका में 1.5 गुना कीमत का हो गया है। तो अमेरिकी लोगों को पैसा लग रहा है, तुम टैरिफ बढ़ाओ, क्या अंतर पड़ रहा है? तो भारत को अंतर नहीं पड़ रहा। मैंने बहुत पहले भी कहा है, भारत को अंतर नहीं पड़ रहा है टैरिफ बढ़ाने से। अंतर पड़ता होगा बेशक। हमारा निर्यात अगर 1 रुपया हो रहा था तो अभी 90 पैसे हो रहा है, 10% कम हो गया होगा। लेकिन भारत का निर्यात को रुक गया हो ऐसा बिल्कुल ही नहीं, और ये टैरिफ सब पर है भी नहीं। तो अभी भारत को अलग तरीके से परेशान, रूस से तेल नहीं खरीदना, और खुद यूरेनियम और न जाने कौन कौन सी चीज़ें रूस से खरीद रहा, लेकिन भारत को कहा आप नहीं खरीदना। और नाटो के बहुत सारे देश भी वहाँ से खरीद रहे हैं रूस से, लेकिन भारत को कहता है भारत आप नहीं खरीदना। तो उसके और चीन के ऊपर भी कुछ टैक्सेस, कुछ टैरिफ बढ़ाया, चीन ने पलट करके और खुद ने वो टैरिफ बढ़ा दिए। तो 2 दिन में पटरी पर आ गया ट्रंप, और वापस कहा नहीं ना, अपने पुराने वाले ही हम जो कर रहे थे व्यापार वो सही कर रहे थे। तो बड़ा ही परेशान करके रहा। अभी मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बात करना चाह ग्रीनलैंड। अभी ताज़ा तरीन, अभी आज के हिसाब से हम कहें तो ट्रंप ने कहा है कि हमारे लिए जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के लिए बड़ा फ़ायदे कारक है। ग्रीनलैंड को हम कब्जे में लेंगे, उसको अपने
उस पर आक्रमण करके उसको कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि चीन और रूस उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो सामरिक दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर हमारी उपस्थिति या ग्रीनलैंड को हमें कब्जाना आवश्यक है, वो हम लेंगे। अब ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह आर्कटिक ग्लेशियर में है और यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब डेनमार्क के कब्जे में आता है, लेकिन वहाँ पर सरकार डेनमार्क की आबादी के नागरिक ही चलाते हैं। अर्थात उस जो ग्रीनलैंड के लोग ही चलाते हैं। ग्रीनलैंड स्वायत्त क्षेत्र है डेनमार्क का, लेकिन वहाँ पर ग्रीनलैंड के लोग, जिनकी आबादी 56,000 के लगभग है, वे ही लोग वहाँ का शासन चलाते हैं। केवल विदेश नीति और वहाँ की रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा और विदेश नीति ये डेनमार्क संभालता है। तो यूँ डेनमार्क का ही एक हिस्सा है ग्रीनलैंड, जो दुनिया का एक बड़ा द्वीप है आर्कटिक ग्लेशियर में, और इसकी सुरक्षा व्यवस्था और इस सब व्यवस्था ग्रीनलैंड की डेनमार्क के देखता। हो गया ये तो क्लियर। अब ये कह रहा है भाई इसकी राजधानी है नूक। हाँ, ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। डेनमार्क अलग हो गया, डेनमार्क के अंदर एक ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। बर्फ से ढकी हुई यह ज़मीन है, ग्लेशियर है, वन्य जीवन है, बड़ा बहुत सुंदर है। तो जैसे ही ये बोला अमेरिका ने कि हम इस पर कब्जा करेंगे, तो डेनमार्क जिसकी रक्षा ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी है, ग्रीनलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी जिस डेनमार्क पर, उसने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये हमारे कब्जे का है, हम तुमको ये बेचने वाले नहीं है। वो एक तरीके से अमेरिका इसको खरीदने का प्रस्ताव पहले रखा, तो ये दादागिरी, और खरीदने का मना कर दिया तो हम कब्जा कर लेंगे, जैसे गली के गुंडे करते हैं ना, उस तरीके से। तो अभी तो पहले तो और इसके सपोर्ट में फिर आ गया है आपके पूरा नाटो, अर्थात नाटो के जो 32 देश है वो सब भी डेनमार्क के सपोर्ट में आ गए। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, ये सब यूरोपीय संघ जिसके 27 देश है, जो सब मिलकर के और अमेरिका के खिलाफ आ गए कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। उधर वो भाई पगला बोल रहा है कि हम तो ये करके मानेंगे। तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो नाटो में, तो जो यूरोपीय संघ में थे लेकिन नाटो में नहीं है। वो कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, माल्टा, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन। ये वो देश हैं जो यूरोपीय संघ में तो हैं लेकिन नाटो में नहीं है। लेकिन बाकी वही है, नाटो, यूरोपीय संघ लगभग एक जैसे। और नाटो मतलब ये सब मिल करके इनमें से किसी एक राष्ट्र पर भी आक्रमण होता है तो सारे राष्ट्रों के समूह पर यह आक्रमण हुआ ऐसा माना जाता है। और यही तो अभी था यूक्रेन और रूस के बीच भी कारण, कि नाटो से संधि करना चाहता था यूक्रेन, और रूस ने कहा नहीं, उससे नहीं करोगे, उससे करना मतलब वो सारे देश मिल करके और फिर रूस पर आक्रमण करेंगे। अभी वही हो रहा 4 साल से, और क्या हो रहा है। तो बड़ा अभी, लेकिन इस पागल को भगवान सद्बुद्धि दे, जो परेशान करके रखे हुए दुनिया को, लेकिन पूरा एक और बस सहज सरल भाषा में मैंने बता दिया कि ये इस समय जो ग्रीनलैंड है वो क्या है, और जिस तरफ ये आगे बढ़ करके उसको कब्जाना चाहता है अमेरिका प्रकारांतर से, डोनाल्ड ट्रंप वो क्या करना चाह रहे हैं, और विरोध में कौन है, और अंतोगत्वा गलत कौन है, सही कौन है। मुझे लगता है इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपके सामने में साफ हुई होगी। अगर ठीक हुई हो तो कमेंट में बताइएगा। कुछ कमियां भी रही हो तो मुझे आप क्षमा करेंगे, और आप मार्गदर्शन दीजिएगा। मैं आपके किसी भी मार्गदर्शन का बुरा नहीं मानता हूँ, आपका हर कमेंट में पढ़ता हूँ, उससे सीख लेता हूँ। और ये चैनल आपके अवेयरनेस के लिए है, मेरे देश भारतवर्ष की जो सही परिप्रेक्ष्य में समाचार और उसकी टिप्पणियाँ आप तक पहुँचे, सनातन धर्म की रक्षा हो आतताइयों से, विधर्मियों से, ये चिंता, और मेरा राष्ट्र दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। हमारा राष्ट्र का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के जो कांटे हैं
रास्ते में वे सब कंटक पुष्प में परिवर्तित हो जाए, इस आकांक्षा के साथ में वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। कोई नए विषय पर वीडियो बनाना हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।